वक्फ काउंसिल की सीनियर रुकन और चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड जो वहां पर है, और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की स्टेट तर्जुमान डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। इसी मामले पर इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये जो जियो टैगिंग और टेक कवर वाला मामला है, किस हद तक ये सही है, कहां की ओर ये जा रहा है, क्योंकि मामला जब हम पूरे मुल्क की बात करें तो हजारों करोड़ रुपए की जायदादें जो है वहां पर नाजायज कब्जा किया गया है। वहां पर वक्त कितना पॉजिटिव है और कश्मीर आते आते किस तरीके से वो काम करेगा, एक बड़ा चैलेंज उनके लिए भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज बीजेपी की बात नहीं, सीधी सीधी बात उस काउंसिल वक्फ की करूंगा जो मरकजी वक्फ काउंसिल है, जहां पर आप भी एक अहम तरीन रुकन है, चेयरमैन भी है एक बोर्ड के। तो इस हवाले से आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। जब हम वक्फ काउंसिल की ओवरऑल बात करते हैं तो मुसलमानों के इमलाक की हिफाजत करना ये एक बड़ी जिम्मेदारी इस काउंसिल को दी गई है इस एक्ट के तहत। लेकिन जब पूरे मुल्क की बात करें तो हजारों करोड़ रुपए के इमलाक जो है उस पर नाजायज कब्जा। अभी तक लगातार यह कहा जा रहा था वक्फ बोर्ड की अथॉरिटीज, मरकजी वक्फ बोर्ड की तरफ से, कि उसे छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। एक टेन्योर में यह कहा गया, दूसरे टेन्योर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई, कोई बड़ा कदम उसमें दिखा नहीं। और अब खबर यह कि जम्मू कश्मीर आते आते भी वक्फ जो है वो सबसे पहले प्रॉपर्टीज पर नजर रख रहा है। साहब आपका शुक्रिया कि बात वो पूरे हिंदुस्तान 2 सालों से चल रही, और जियो टैगिंग का जो आप देख रहे हैं कि आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे होंगे और आपको पता चलेगा कि वक्त का असासा कहाँ पे है और हिंदुस्तान में कहाँ, किस जगह, किस गांव और किस स्टेट में है। और वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में भी ये चीजें नहीं हो पा रही थी 1 साल पहले, अब 1 साल से हम इसमें लगे हुए हैं कि जियो टैगिंग, ताकि हमारा जो असासा JNK में है वो बहुत ज्यादा है और कुछ ग्रैब हुआ है, कुछ गायब भी है, कुछ के कागज भी नहीं है, लेकिन है वो वक्त का असासा। इन सारी चीजों को नजर रखकर सरकार ने कदम उठाया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ही मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की स्कीम है कि इसको इसके तहत लाना है। और अब हमारे गवर्नर साहब ने भी इसकी तरफ ध्यान दे दिया है और तमाम अजला को बता दिया गया है कि इसको इसके तहत लाया जाए। तो अभी आपने देखा होगा जो हमारा श्राइन है, सबसे पहले जो इसमें आ गया, कल आपने जियो टैगिंग के जरिए देखा होगा, दानशाह साहब जो हमें कहते हैं, जो पहलगाम साइड से हैं, सबसे बड़ी वली की जियारत है, तो वहां से हमने शुरू किया है और सारी जो हमारी जियारतें हैं इसके अंदर आएंगी। जो इसके असासे हैं, जहां जहां पे भी है, जिसने इस पे कब्जा किया है, उनकी अब खैर नहीं है। उनका आप देखेंगे कि जब वो पॉइंट पे आ जाएगा, गूगल मैप पे जियो टैगिंग में आ जाएगा, उनको वहां से हटना है जनाब। और ये बताइए डॉक्टर दरख्शां साहिबा, क्या ये जियो टैगिंग सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है या मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर भी वक्फ इमलाक पर जियो टैगिंग हो चुकी है? जनाब, हमने पहले ही वर्ड में आपको बता दिया कि देहरादून में तो खत्म भी हो चुका है। देहरादून पहले रियासत हो गई जहाँ पे जियो टैगिंग अभी तक कंप्लीट हो गई है, और हिंदुस्तान के सारे रियासतों में जियो टैगिंग हो रही है और बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तेज रफ्तारी के साथ ये हुआ है और हो रहा है। अगर कोरोना नहीं होता तो शायद कश्मीर में भी ये सारा सिलसिला कब का शुरू हुआ होता। अब बड़ा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं पूरे मुल्क, मैं कश्मीर पर जरूर बात करूंगा क्योंकि बड़ा मामला है और एतकाद के साथ जुड़ा हुआ है, मजहबी अकीदतों के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है, इसलिए बड़े हसास अंदाज में कुछ सवाल भी आपसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मुल्की सतह की जब बात करता हूं और अकलियती तबके के इमलाक की हिफाजत करना इस इदारे की जिम्मेदारी है जिसके आप भी एक रुकन है, लेकिन 74% वक्फ लैंड एनक्रोच्ड हुआ है और जुडिशियल प्रोब की मांग हैदराबाद से हो रही है। 2 साल से अभी तक नहीं कर पाई है आपकी सरकार। नंबर 2, वक्फ लैंड जो ग्रैबिंग है, लैंड ग्रैबिंग है, सबसे बड़ा स्कैंडल आपके खुद जिम्मेदार मान रहे हैं, कार्रवाई 0 के बराबर है। मुल्क की सतह पर जब मैं देखता हूं तो जम्मू कश्मीर पर किस तरीके से एतबार आप करेंगे या जम्मू कश्मीर के लोग एतबार करेंगे कि मरकज जो कुछ करने जा रहा है यहां पर फूल खिलेंगे, कांटे नहीं होंगे?
गवर्नर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो वक्फ की लैंड पे ग्रैबिंग हुई है और पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि इस पे किसी और ने कब्जा नहीं किया हुआ है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस जमीन को, इस लैंड को ग्रैब किया हुआ है। आप हैदराबाद की बात करेंगे या केरल में, तो वैसे हमारा बोर्ड बहुत ही अच्छा है और वहाँ लोग खुद वक्फ आज की डेट में भी कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद की जब बात आती है, पिछले साल मैं वहाँ पे गई भी हुई थी, वहाँ आपने खुद भी देखा होगा, आपके चैनल ने भी वो सारा दिखाया, हमने वहाँ पे भी सवाल उठाए थे। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, पीछे आप ये ना बताइए कि आप फिर से पीछे 70 साल में गई, लेकिन ये जरूरी है कि हम आपकी चैनल के जरिए से ये बताना चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने ही वक्फ के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जब से हमारे मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि वक्फ का असासा जाया नहीं होना चाहिए, अगर ये असासा किसी ने ग्रैब किया हुआ है, ये जियो टैगिंग का भी मसला हमारी ही गवर्नमेंट ने उठाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो लैंड है, ये जो असासे हैं, वो लोगों की नजर में भी आए और उन लोगों नहीं, ये तो बात सही है, जियो टैगिंग हो, लेकिन जब मैं वक्फ की कारकर्दगी के हवाले से सवाल पूछूंगा तो सवाल सीधा भी है और टेढ़ा भी है और तीखा भी है। अभी तक रिट्रीव कितना किया गया? हमारे वक्फ के पास 1.20 लाख करोड़ रुपीस का असासा था जमीन के तौर पर, और आप खुद ये मान रहे हैं, और आपका इदारा, आपका मानने मतलब वक्फ काउंसिल खुद ये मान रहा है कि इलीगल ऑक्यूपेंट्स के पास चला गया है, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैनों ने उसको खा लिया है, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस ने उसको बांट दिया है। वापसी का सिलसिला कितना हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, हमारे जब से नकवी साहब ने अपने हाथ में ले लिया है और प्रधानमंत्री जी ने इस पे बड़ा जोर दिया है, हम फिर से आपसे कहना चाहते हैं, आपकी वसादत से कहना चाहते हैं, तब से कोर्ट में भी ये कहा गया है कि बहुत जल्दी इन मसलों का हल होना चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जायदादें लोगों ने खाई हुई है, या आप कह रहे हैं बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, इनके कब्जे से वापस आना चाहिए। रही बात कश्मीर की, कश्मीर में तो आप देख रहे हैं, जो ही ये शिकंजा कस जाएगा तो आपके सामने वो सारे जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने वक्त को बचाया है, तो आप देखेंगे कि माशाअल्लाह उन्हीं के बगल से वो जमीनें निकल आएंगी जो जो कहते हैं कि हमने असासे को बचाया है, बल्कि उन्होंने ही तबाही की है। यही पूरे हिंदुस्तान भर में यही हाल है। इसीलिए वक्त का जो असासा धीरे धीरे घटता गया, जियो टैगिंग की जरूरत पड़ी। अब जो भी असासा होगा, लोगों की नजर उस पर। अच्छा जी, अब जरा डिजिटलाइजेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है डॉक्टर साहबा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। मुझे याद है कि सन 96-97 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने टेक ओवर किया तो मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट हुआ करता था, और उस वक्त भी मरकजी हुकूमत ने कहा था कि आप डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को शुरू कीजिए। फिर आगे हुकूमतें बढ़ती रही, कुछ काम होता नहीं गया, और फिर वक्त मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट में तब्दील हो गया, सरकार ने अपने हाथ में लिया, और तब भी ये कहा गया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से डिजिटलाइजेशन के लिए बड़ा पैसा दिया गया। आज फिर वही मामला है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड जो है ऑन टॉप प्रायोरिटी है। ये कितना रिकॉर्ड है जिसको आप डिजिटलाइज करना चाहते हैं, वहां पर सरकार जो चाहती है, कितने हजार पेज हैं? क्या ये जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू रिकॉर्ड है कि आज तक नहीं हो पा रहा है? यह एक छोटे से इदारे का रिकॉर्ड है जो 1-1.5 साल के अंदर अंदर मुकम्मल होना चाहिए था। जी गौहर साहब, आप सही फरमा रहे हैं। जब से हमने भी इंस्पेक्शन शुरू कर दिया, तब से 4 महीने हो गए, और यहाँ पे अभी तक हाथ से रसीद लिखा जाता है, हाथ से रिसेप्ट लिखा जाता है। कोई कंप्यूटराइजेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, डिजिटलाइजेशन तो दूर की बात है। जो भी रेंट आता है वो बाजार का वही पुराने जमाने की तरह एक रसीद दी जाती है। कहीं बैंक अकाउंट नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, क्या खाते हैं, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड है, वो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत घपले होते रहे हैं, और उन्हीं घपलों को छुपाने के लिए यही रजी के कागज रखे गए थे। अब जब डिजिटलाइजेशन होगा और जब सारा क्लियर और क्रिस्टल सामने आ जाएगा, तो ये घपले भी बंद हो जाएंगे, और जो ये चोरियां कितना वक्त लग सकता है इस पूरे मामले को डिजिटलाइज होने में?
डॉक्टर साहब 4 महीने का वक्त हो गया और कितना वक्त लग सकता है? साल भर तो लगेगा, साल 1.5 साल तो लगेगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पर JNK में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वही पुराने 47 के रसीद दिए जाते हैं, वही रिसिप्ट दिए जाते हैं। नहीं, मामला जब डिजिटलाइजेशन का है वो तो यहाँ की कंपनी को दिया ही नहीं गया। जम्मू कश्मीर में तो उसका रोल ही नहीं है, वो तो IIT रुड़की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया है कि आप डिजिटलाइजेशन के पूरे प्रोसेस को देखिए, तो 2019 में दिया गया है। यहाँ पे तो आप जानते हैं 370 से पहले ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता नहीं था। यूं ही यहाँ से हट गया, अब फिर कोविड आ गया। अब जब से हमने, आपको याद होगा, जब से हमने वो इंस्पेक्शन शुरू कर दिया था 3-4 महीने से पहले, उसके बाद ही सारा कुछ शुरू हो गया। तो अब ये भी बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो एक ज़मीनी बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्या मैं ये समझूं जो हमारा अभी तक स्टेट वक्फ बोर्ड है जो सरकार के ताबिया चलता है, अब ये बोर्ड तहलील हो गया है 370 के बाद, शायद इस पर भी एक ऑर्डर आ चुका है या आने वाला है, वो जरा इसकी वजाहत चाहूंगा आपसे। तो क्या अब वक्फ काउंसिल जम्मू कश्मीर के अंदर बनने जा रहा है? जी बिल्कुल, वक्फ काउंसिल के अंदर ही बोर्ड बनेगा जिसका चेयरमैन होगा फुल फ्लेज्ड, और बाजार का काम होंगे जैसे पूरे हिंदुस्तान में